हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी एनसीईआरटी ऑलमोस्ट आपके प्राइमरी लेवल से लेकर के अप टू 12th जब तक आप पढ़ते हैं, किसी न किसी फॉर्म में इस टॉपिक को इंसर्ट करके रखती है, बिकॉज ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके लिए आपको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इनके टर्म्स को समझने के थ्रू आप थोड़ा सा नेचर के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, और जो कि अल्टीमेटली आपको ही इफेक्ट करने वाला है, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो चलिए जानते हैं पहले इन सब्सटेंसेस को, देन हम इसके क्या क्योर हो सकते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो देखने में आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक लग रहा होगा, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितना कि आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। बायो का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है, बायो इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग, जिसमें लाइफ पाई जाती है। ओके। एंड डिग्रेड का मतलब है, जिसको आप डिग्रेड का मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन, यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन बाय लिविंग थिंग्स। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन भी ये लिख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग, अब कौन से लिविंग थिंग, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एंजाइम्स, फंगस, इन सब के थ्रू जो और फर्दर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में आसानी से तोड़े जा सकें और डाइजेस्ट किए जा सकें, या अल्टीमेटली वो नेचर में फिर से मिला दिए जा सकें, तो वो सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रद्दी में ये जो पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, यूज पेपर, न्यूज़ पेपर एक्सेट्रा, ये सारे जो पेपर्स होते हैं वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। आपने देखा होगा, इसमें पानी पड़ता है तो आसानी से पल्प जैसा दिखने लगता है। तो रद्दी में आप जब ये पेपर्स, कॉपीज़ वगैरह दे देते हैं, तो इनको रिसाइकल करके आसानी से फिर से नया फॉर्म में ढाल दिया जाता है। ये आपके वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के छिलके हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, है ना। ये सारे, ये जो पेपर्स हैं, ये सभी, ये क्लॉथ का पीस है, ये सभी सब्सटेंसेस क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, क्लॉथ्स हो गए, पेपर्स हो गए, न्यूज़ पेपर हो गए, पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, all the substances are biodegradable substance. Okay, now non biodegradable substance. अब non biodegradable substances are just opposite of biodegradable substance. ऐसे substances जो इन living organisms के through कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में, या यूँ कह सकते हैं आप, इनके डिग्रेड होने में सालों का समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। फॉर तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जस्ट अपोजिट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये कांच की बॉटल है, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ प्लास्टिक बॉटल, ग्लास की बॉटल है, जो ग्लास हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आपका पॉलीथीन हो सकता है, यहाँ मैंने इसकी पिक्चर्स लगा रखी हैं। और क्या हो सकते हैं इनके एग्जांपल, जैसे ये कैप वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। और इसके और एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, काफ़ी सालों तक ये पड़े रहते हैं ऐसे सॉइल में और ईज़िली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। इसमें और आ जाएंगे आपके ये जो कॉम्ब वगैरह आप यूज़ करते हैं, ये बहुत टाइम तक ऐसे पड़े रहते हैं, आप इसको यूज़ करके ख़राब होने पे ऐसे बाहर फेंक देते हैं।
ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंसेस आ जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट, अब आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी में शामिल करने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको ये सब्सटेंसेस आपने 6 से ही पढ़ रखा है या फिर प्राइमरी में भी इन सब चीज़ों को बताया जाता है। तो यहाँ हर बार आपको इस टॉपिक के लिए सेंसिटाइज क्यों किया जा रहा है, बिकॉज इनको आप मैनेज कर सकें। ये आपके नेचर को आपको हार्म कैसे पहुँचाते हैं। देखिए, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब आप जो ये गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ह्यूमन ही है जो ये सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, ओके। तो इनको आप मैनेज करने के कई तरीके हैं। जैसे आपने देख रखा है, ये कई सारे डस्टबिन्स आपके गली मोहल्लों में ये बने हुए होते हैं, लिखा होता है इसमें यूज़ मी। बट आप इस डस्टबिन में आप रैपर्स, चिप्स, पैकेट्स ये सब खा करके इसमें फेंकने के बजाय यहाँ कहीं भी ऐसे फेंक कर चले जाते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, कूड़ेदान में डालें। तो आपको सेंसिटाइज करने का मतलब क्या है, अवेयर करने का इस टॉपिक है कि आप इन प्लास्टिक रैपर्स, बॉटल जो भी आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ये बिस्लरी का बॉटल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। तो इनको बेहतर होगा कि आप इस कूड़ेदान में डालें। अब इस पे कूड़ेदान में भी अलग अलग कलर के ये डब्बे बने होते हैं। देखिए, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये इसमें किसके लिए होता है, ग्रीन बीन्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, स्पॉइल्ड फूड, टी लीव्स, एग सेल्स, टिश्यू पेपर एंड लीव्स। जैसे ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फर्दर ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रूट का पील है, वेजिटेबल का पील है, सड़ा हुआ फूड है, जो वेस्ट फूड है, आपके खाने से बचा हुआ पदार्थ है, टी लीव्स है, चाय छानने के बाद जो उसका फिल्ट्रेट बचता है, एग सेल है, ये सभी क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, टिश्यू पेपर है, लीव्स हैं, ये सारी बातें, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके ग्रीन बिन में। जो आपका ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप क्या रख सकते हैं, रिसाइक्लेबल वेस्ट लाइक ग्लास बॉटल, प्लास्टिक वेट्स, ओल्ड बैटरी, चॉकलेट रैपर, जितना ये पॉलीथीन वगैरह है, आप रैपर्स यूज करके चॉकलेट और चिप्स के पैकेट आप इसमें डाल सकते हैं। तो प्लास्टिक को आप मैनेज कर सकते हैं, इन गार्बेज को, इसको आप रिसाइकल में दे सकते हैं, ताकि एक फॉर्म से जल्दी ये डिग्रेड नहीं होते हैं, तो इनका फॉर्म चेंज करके उसको दूसरे फॉर्म में यूज कर दिया जा सके, यानी ये रिसाइकलेबल हो। तो इसको आप किसमें डालेंगे, ब्लू बॉक्सेस में। सेकेंड तरीका इसका क्या हो सकता है, आप इसका ऑल्टरनेट विकल्प ढूंढें, है ना। जैसे आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं, हर दिन सब्जी लाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो आप घर से जूट का बैग या फिर पेपर बैग यूज़ करें। ये उसका ऑल्टरनेट रास्ता हो गया जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं गार्बेज को प्रोड्यूस होने से, बिकॉज पॉलीथीन वगैरह बहुत दिनों तक इन्वायरमेंट में पड़ी रहती है और जल्दी डिग्रेड नहीं होती है। और इसका क्या तरीका हो सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इस एक स्लाइड में बहुत सारी बातें लिखी हैं। आप सबसे पहला तो ये है जो 3R का फॉर्मूला है, रिड्यूस, 3R फॉर्मूला है ना। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इसका यूज कम से कम करें, प्लास्टिक का, बॉटल्स का। बट अगर इसके यूज़ को लिमिट कर सकते हैं आप, है ना, बट एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। तो रिड्यूस करने के बाद आप इसको कोशिश करिए कि इसका फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस, तो सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए इसका, रिसाइकल। यानी आप यहाँ वहाँ कहीं भी इसको थ्रो ना कर दीजिए, कायदे से आपके जो भी बिन्स बने हुए हैं रिसाइकलेबल मटेरियल के लिए, जो ब्लू बिन रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप उस पर रखिए। तो उस मटेरियल को रिसाइकल किया जाएगा, उसका फॉर्म चेंज किया जाएगा। और थर्ड होगा फिर इसका रीयूज़। जब ये रिसाइकल हो जाएंगे मटेरियल, तब इनको आप फिर से आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो सकता है उनके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, उनकी जो रफ़ किए हुए या नोटबुक्स होते हैं वो रद्दी में दे देते हैं, उन्हीं पेपर्स को फिर से रिसाइकल करके और फिर से उसके रफ़ टाइप के पेपर बना दिए जाते हैं, जिसकी क्वालिटी पहले वाले से थोड़ी सी लो होती है, बट वो अच्छे से यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3R फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। फिर ये आपका एक बड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ गो ग्रीन। आप ऐसी चीज़ों को यूजेस करिए जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाएँ, कम
ग्लोबल वार्मिंग को कम बढ़ाएं, ये सारी बातें इसमें लिखा है। आप कुछ एफर्ट्स ऐसे डालिए, ठीक है। कंजर्व कीजिए नेचर को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए, ये सारी बातें इसमें आएंगी, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में हम डिफरेंस देख लेते हैं, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का या वेस्ट का हम इसको टैबलेट किया है हमने, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। जैसे सब्जी के छिलके वगैरह हैं, पेपर्स हैं, ये सारे बायोडिग्रेड हो जाते हैं और इनसे नेचर को कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, दीज आर नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको, ये भी नॉन पॉइजनस होते हैं बट इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। दे कैन बी रिसाइकल्ड, इनको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है नेचुरली। इनको बहुत मैन के एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये ईजिली, जैसे पेपर्स हैं, सब्जी के छिलके हैं, इनको आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसको एफर्ट करेंगे तभी ये रिसाइकल होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को रिसाइकल करने के लिए मैन का इसको फैक्ट्री में भेजना पड़ता है और मशीनरी या फिर मैन के लेबर के थ्रू इसको एफर्ट देना पड़ता है रिसाइकल करने के लिए, ओके। थर्ड पॉइंट इज द वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो नेचुरली बने हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वही सब्जी के छिलके, पेपर्स, ये सारे सब क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। पेपर्स आपके पौधों से बनते हैं, सब्जी का छिलका एक खुद ही पौधे से प्राप्त हुआ होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, दीज वेस्ट आर मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। जैसे प्लास्टिक की बॉटल, कांच की बॉटल, ये सभी लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोडिग्रेडेशन। इनका जब डिग्रेडेशन होगा तो कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनेगा, जैसे सब्जी का छिलका या फिर ये सारी बातें हैं। अगर इनको डिग्रेड कर दें तो इनमें से खाद तैयार हो सकती है, कंपोस्ट तैयार हो सकता है, मैन्योर जिसको आप बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होगा इनके डिग्रेडेशन के रूप में प्राप्त हुआ, जो फार्मर्स यूज करते हैं अपने फील्ड में। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे रिमेन अनचेंज्ड केमिकली एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनका डिकम्पोजिशन ही नहीं होता है तो ये इन्वायरमेंट में अनचेंज्ड फॉर्म में पड़े रहते हैं एज इट इज। दे डू नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये इकोलॉजिकल बैलेंस, नेचर को कोई भी नुकसान पहुंचाते नहीं है, बल्कि ये डिग्रेड होकर के फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, ठीक है। मैन्योर फॉर्म करते हैं जो कि अच्छी खाद का काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है नेचर में, क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह हैं, ये सब जो आपके मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, ये खा लेते हैं। कई बार उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ये उनके पेट में ऐसे ही पड़े रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अब एक किसी एनिमल की अगर इस तरह से डेथ होने लगे तो उसका अगला वाला जो एनिमल है जो उस पर डिपेंड है उसको हार्म पहुंचा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है दे परसिस्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल इन द एनवायरनमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं, जल्दी ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि ये बहुत लॉन्गर टाइम तक एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं बिकॉज इन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके एग्जांपल्स हैं पेपर, काउडंग केक, वुड, क्रम्बल्स, ये सारी बातें। जो लकड़ी का पाउडर होता है, काउडंग केक है, पेपर है, सब्जी के छिलके हैं, ये सारी बातें जो हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। जबकि प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर, कैंस जिसमें आप कोका कोला वगैरह पीते हैं, ये सभी बातें क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है। सो इट इज़ ऑल अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इससे बोर्ड्स में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप हल्के में ना लें। हाँ, सिंपल है ये टॉपिक, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।